मेरे सामने जो घटित हुआ था उसने मुझे उलझन में डाल दिया था। मुझे डर था, अगर पिताजी को पता चला कि आज मैं और शिव पहली बार आमने सामने आए हैं, मैं शिव से मिली हूँ, तो क्या वे मुझे भी कालगृह में डाल देंगे। उधर यज्ञ समाप्त हो चुका था और पिताजी की दृष्टि मुझे हर ओर खोज रही थी। सती कहाँ है? उसे तो इस यज्ञ में होना चाहिए था। पता नहीं प्रजापति, यज्ञ शुरू होते समय तो वो यही थी, अचानक न जाने कहाँ चली गई। दरबार में जैसे व्याकुलता की लहर दौड़ गई थी। लोग मुझे खोजने लगे थे। मैं जानती थी मेरी अनुपस्थिति कोई साधारण बात नहीं थी, पर तभी मैं यज्ञ स्थल वापस लौट आई। अपने चेहरे पर मैं वो हर भाव छुपाने की कोशिश कर रही थी जिससे पिताजी को पता चले कि मैं अभी अभी शिव से मिली थी। सती, यज्ञ के बीच में कहाँ चली गई थी तुम? मेरे होंठ कांप उठे, शब्द मुख में ही अटक गए। मन में दुविधा थी, क्या पिताजी इस सत्य को सह पाएंगे या क्या मुझे सबकी भलाई के लिए चुप रहना चाहिए। वो पिताजी, मैं। और तभी दयानंदा ने मेरी रक्षा में कदम बढ़ाया। उन्होंने पिताजी से कहा कि मेरी तबीयत कुछ बिगड़ गई थी, तो वो मुझे विश्राम कराने बाहर ले गई थी। परंतु अब मैं थोड़ा बेहतर अनुभव कर रही थी, तो वो मुझे दोबारा यज्ञ स्थल पर ले आई। पिताजी को दयानंदा के इस झूठ पर रत्ती भर भी संदेह नहीं हुआ, और होता भी कैसे। वो उनकी सबसे विश्वसनीय और निष्ठावान सेविका जो थी, जिस पर पिताजी सबसे अधिक विश्वास करते थे। परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दयानंदा ने मेरी मदद क्यों की। मैं ये सोच ही रही थी कि तभी सती, तुमने देखा होगा कि यज्ञ में कुछ लोगों को मुझे कालगृह में डालना पड़ा, क्योंकि शिव ने अपनी मायावी शक्तियों से उनका मन भ्रमित कर दिया है। ये शिव भक्त दूषित हैं, भस्म से लिपटे हुए, शराब पीते हैं, जानवरों की खाल पहनते हैं, शरीर को गंदगी से ढककर ये धर्म और मर्यादा का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों का हमारे सभ्य संसार में कोई स्थान नहीं। शिव कहीं भी हो सकता है, शायद वो तुम्हें भी अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करे, मगर तुम्हें अपने कर्तव्य और धर्म को नहीं भूलना है। हम सदा नारायण के भक्त हैं और वही रहेंगे। इसीलिए इसे मेरा आदेश मानो। तुम्हारे जीवन में शिव का कोई स्थान नहीं होगा, ना उसका नाम, ना उसका स्वरूप, ना उसके विचार। यही वो क्षण था जब मुझे पिताजी को सब सच बता देना चाहिए था। कैसे मैंने शिव को उनके असली रूप में देखा, परंतु वो रूप वैसा नहीं था जैसा पिताजी ने बताया था। वो तो दिव्यता से भरा तेजस्वी था। उस स्वरूप ने मुझे मोहित कर दिया था। उन्होंने मेरे हृदय में एक स्थान बना लिया था, पर पिताजी के क्रोध और अपमान के डर से मैंने वो सच अपने मन में ही दबा लिया। मैंने चुपचाप उनका आदेश मानते हुए सिर झुका दिया। जैसा आप कहें पिताजी। फिर उन्होंने दयानंदा की ओर रुख किया। शिव भक्त कालगृह में है ना? दयानंदा ने एक क्षण मेरी ओर देखा, फिर बिना झिझके कहने लगी कि जब वो मुझे विश्राम हेतु यज्ञशाला से बाहर ले जा रही थी, उसी समय कोई अज्ञात व्यक्ति कालगृह में घुस आया और सभी शिव भक्तों को मुक्त कर गया। पिताजी के चेहरे पर क्रोध की रेखाएं उभर आईं और उन्होंने बिना समय गवाए आदेश दिया। ये शिव का ही षड्यंत्र है। जब तक सुरक्षा नहीं बढ़ेगी, ये विष फैलता ही रहेगा। पृथ्वी की रक्षा को दुगना करो, वरना शिव का ये रोग हमारी सृष्टि को नष्ट कर देगा। दयानंदा ने शीश झुकाकर पिताजी की आज्ञा स्वीकार कर ली और मैं खड़ी रही, चुप, शांत। पर मेरी बाहरी शांति के भीतर एक बहुत बड़ा तूफान पनप रहा था। मैं अपने कक्ष में बैठी आज के घटनाक्रम को मन ही मन दोहराने लगी। मन जैसे कहीं और ही खिंचा जा रहा था। बार बार बस एक ही छवि उभर रही थी, वो जटाधारी त्रिनेत्री योगी, उनकी आंखों की वो शांति, उनकी मुद्रा का तेज, उनके चारों ओर फैली वो अलौकिक दिव्यता, सब कुछ उनकी छवि बार बार मेरे अंतर मन में उतरे जा रही थी। वो कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वो स्वयं शिव थे। उन्हें याद करते ही मेरे होंठ मुस्कुरा उठे, आंखों में एक अलग ही चमक उतर आई, गालों पर लाली सी फैल गई।
मानो मन उनकी स्मृति में डूब चुका हो। परंतु तभी पिताजी के कठोर स्वर मुझे सुनाई देने लगे। तुम्हारे जीवन में शिव का कोई स्थान नहीं होगा, ना उसका नाम, ना उसका स्वरूप, ना उसके विचार। तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे विचारों से वो पूर्णतः निष्कासित होगा। पिताजी की कठोर वाणी मन में गूंज उठी और मेरी मुस्कान पल भर में मुरझा गई। नहीं, मुझे शिव के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये पिताजी का आदेश है, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती। मैं अपने कक्ष से बाहर निकल आई। मन अशांत था, इसलिए मैं अपने मन को बहलाने वाटिका चली गई। वहां मेरी दृष्टि एक फूल पर ठहर गई। वो इतना सुंदर था मानो स्वयं प्रकृति ने उसे मेरे लिए रचा हो। पर जैसे ही मेरी दृष्टि उसके भीतर गई, मुझे उसमें शिव दिखाई दिए। मैं चौंक उठी। मैंने आंखें बंद की, ये सोचकर कि शायद ये मेरा भ्रम था। पर जब मैंने अपनी आंखें फिर से खोली, तो मुझे उस फूल में अब भी शिव दिखाई दे रहे थे। मेरे हृदय की धड़कनें तेज होने लगी, जैसे किसी ने मेरे मन का रहस्य जान लिया हो। मैंने वो फूल फेंक दिया और भागकर पास के एक विशाल वृक्ष की छांव में जा बैठी। पर वहां हर पत्ता, हर शाख उनके ही स्वरूप से भरा हुआ था। मैं भयभीत हो उठी। मैं वहां से निकलकर सरोवर की ओर दौड़ पड़ी। सरोवर में बहते पानी की शांति ने 2 पल के लिए मेरे मन को शांत कर दिया। पर जैसे ही मैंने पानी में झांक कर देखा, मुझे मेरी पानी में पड़ती परछाई के पीछे शिव की भी परछाई दिखी। मैंने पलक झपकते ही अपनी आंखें फेर ली, पर उनकी छवि मेरे अंतर मन में उतर चुकी थी। मैं जितना स्वयं को रोक रही थी, उतनी ही तीव्रता से वो मेरे भीतर समा रहे थे। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं जहां भी जाती हूँ, क्यों केवल शिव ही दिखाई देते हैं? कहीं मेरा हृदय मुझसे ये तो नहीं कह रहा कि मैं शिव से प्रेम करने लगी हूँ? अगली सुबह हो चुकी थी, पर मेरे मन से शिव की छवि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो गहराती जा रही थी, जैसे मन में बस गई हो। तभी मैंने पिताजी के कदमों की आहट सुनी, जो मेरे कक्ष की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। मैं अपने मन में चल रहे विचार उनके सामने व्यक्त नहीं कर सकती थी। मैं पहले ही उनके आदेशों का उल्लंघन कर रही थी। मैं अब उनसे और झूठ नहीं बोलना चाहती थी। मैं पिताजी की सबसे प्रिय पुत्री थी। बचपन से मेरे बिना कुछ कहे ही पिताजी मेरे मन की बात समझ लिया करते थे, और आज यही मेरा सबसे बड़ा डर बन गया था। मैंने अपना कक्ष छोड़ने की कोशिश की। मैं अपने स्थान से उठकर कक्ष के बाहर जाने ही वाली थी कि पिताजी कक्ष में उपस्थित हो गए। पिताजी को देखकर मेरे चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे सती, क्या हुआ पुत्री? तुम ठीक तो हो? जी पिताजी। आज तुम्हारी माँ ने महल में एकादशी दिवस के दान उत्सव का आयोजन किया है। हम चाहते हैं कि पहला दान तुम्हारे हाथों से ही हो। शीघ्र ही तैयार होकर राजसभा में उपस्थित हो जाओ। हाँ पिताजी, मैं अभी तैयार होती हूँ। क्या हुआ सती? तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। हे भगवान, पिताजी को तो पता चल गया कि मैं चिंतित हूँ। अब मैं उनसे क्या बोलूं? कुछ नहीं पिताजी, बस मुझे ये भय था कि कहीं शिव मेरे मन को भ्रमित करने का प्रयास ना करें। चिंता मत करो सती, तुम प्रजापति दक्ष की बेटी हो। तुम्हारे मन को डगमगाना इतना सरल नहीं। शिव की माया तुम्हें छू भी नहीं सकती। मैंने तुम्हारी रक्षा का हर उपाय किया है। तुम्हारे मन में कोई भी ऐसा विचार नहीं आएगा जो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो। तो क्या वास्तव में मुझे कोई भ्रमित नहीं कर सकता? कदापि नहीं। क्या मैं अपनी सबसे प्रिय पुत्री को असुरक्षित छोड़ दूंगा? अब चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत कार्य शेष है। मैं और प्रसूति राजसभा में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कहकर पिताजी मेरे कक्ष से बाहर चले गए। उनके चले जाने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली। मतलब मेरे विचार कोई भ्रम नहीं, मेरे हृदय का सत्य है। मुझे शिव से एक विचित्र लगाव होने लगा है, जो आज से पहले मुझे कभी किसी और से नहीं हुआ।
पर इस भावना को हृदय में दबाए रखना मेरे लिए कठिन होता जा रहा था। शिव का नाम, उनका विचार और उनका अस्तित्व मुझे हर पल अपने साथ अनुभव होता था, परंतु मुझे क्या पता था कि शिव के साथ बन रहा मेरा ये बंधन मेरा जीवन बदल कर रख देगा। एकादशी दिवस के दान उत्सव के बाद मैं और मेरी बड़ी बहन ख्याति वाटिका में घूमने लगे, पर मेरा ध्यान तो अब भी शिव में ही अटका हुआ था। मुझे अपने ही विचारों में खोया हुआ देख दीदी मुझे चिढ़ाने लगी, कहने लगी कि मेरे चेहरे का निखार साफ बता रहा है कि मुझे किसी से प्रेम हो गया है। मैंने उनकी बातों को टालने की कोशिश की, परंतु मेरी दबी मुस्कान ने मानो उनसे सब कह दिया हो। अंत में उन्होंने मुझे साहस दिया कि मैं बिना डरे उनसे कोई भी बात कर सकती हूँ। इसके बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैं उन्हें मेरे साथ बीती हर घटना विस्तार से बताने लगी कि कैसे यज्ञ के दिन मैंने शिव के असली स्वरूप के दर्शन किए और वो रूप इतना मनमोहक था कि अब मुझे हर फूल, हर पत्ते, हर कण कण में बस शिव ही दिखाई देते हैं और कैसे मैं हर दिन शिव की ओर खिंची चली जा रही हूँ। मुझे उनसे अटूट प्रेम की अनुभूति हो रही है। ख्याति दीदी ने मेरी सारी बातें सुनने के बाद मुझसे प्रश्न किया कि क्या शिव भी मेरे प्रति यही विचार रखते हैं। मैंने निराशा भरी आवाज में कहा, पता नहीं दीदी। उन्होंने मुझे रोकते हुए पूछा कि क्या मैंने शिव से कभी वार्तालाप की है? क्या शिव ने मुझसे कभी कहा है कि वो मुझसे प्रेम करते हैं? क्या मैं उनके जीवन शैली के बारे में कुछ भी जानती हूँ? क्या मैं जो अनुभव कर रही हूँ वो प्रेम है या भ्रम? मेरे पास दीदी के किसी भी प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं था। ऐसे में मैंने उनसे मदद मांगते हुए पूछा, तो आप ही बताइए, पिताजी के होते हुए मैं शिव से कैसे बात करूं? उनसे कहाँ मिलूं? उनके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त करूं? यदि कोई रास्ता निकल भी आया तो पिताजी का डर मेरे सिर पर हर समय मंडराता रहेगा। मेरी व्यथा सुनकर ख्याति दीदी ने मुझे याद दिलाया कि शिव मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान हैं। देवों के देव महादेव सदा शिव हैं। वे अजन्मा हैं। उनका ना कोई आदि है और ना ही अंत। वे ही सर्वेश्वर हैं। उनसे मिलने के लिए मुझे बस सच्चे मन से उन्हें पुकारना होगा। यदि मेरे बुलाने पर वो प्रकट हो गए तो मैं उनसे पूछ पाऊंगी कि क्या उनके मन में भी मेरे प्रति वही भावनाएं हैं जो मेरे हृदय में उनके लिए हैं। मैं तुरंत वाटिका के बीचों बीच बैठ हाथ जोड़कर शिव को याद करने लगी। मैंने उनसे प्रार्थना की, हे शिव, आप तो सर्वज्ञानी हैं। मेरे अंदर चल रही भावनाओं को आप भली भांति समझते हैं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि पिछले बीते दिनों में मेरे साथ जो कुछ भी घटित हुआ, जिसके चलते मुझे जो कुछ भी अनुभव हुआ, यदि उसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो कृपया मुझे अपने दर्शन दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे मैं इन शब्दों का उच्चारण कर रही थी, वैसे वैसे मुझे अपने आसपास ठंडी वायु की अनुभूति हो रही थी। जैसे मैं अपने राजमहल में नहीं बल्कि किसी बर्फीले पर्वत पर हूँ। धीरे धीरे मेरे मन की दृष्टि से अंधकार जाता रहा और मुझे एक छवि दिखाई दी, एक दिव्य छवि, जिनके सिर पर विशाल जटाएं, हाथों में रुद्राक्ष की माला, बाजूबंद और कंठ में आभूषण के स्थान पर नाग और सर्प ही दिखाई दे रहे थे। उन्होंने शरीर पर भस्म धारण की हुई थी और वो कैलाश पर्वत की चोटी पर बैठे ध्यान कर रहे थे। उनके इस रूप ने मुझे अंतर मन तक प्रभावित कर दिया था। मैं समझ गई थी कि यही शिव का असली स्वरूप है। यज्ञ के दिन शिव ही सूर्यदेव बनकर अपने भक्तों को बचाने आए थे। शिव के दर्शन पाकर मैं एक बार फिर प्रसन्नता से झूम उठी थी। शिव के लिए मेरे मन में चल रही भावनाएं भ्रम नहीं बल्कि मेरा प्रेम था। अगले दिन जब मैं नदी के किनारे सैर कर रही थी तो उनकी छवि बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। मैं उनसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल थी। तभी अचानक से मुझे एक अत्यंत कर्कश संगीत के स्वर सुनाई दिए। ये कर्कश संगीत कोई और नहीं बल्कि त्रिलोक में सबसे प्रिय देव ऋषि नारद ही बजा रहे थे। वास्तव में ये उनकी एक चाल थी, मुझे और शिव को पास लाने की। वो संगीत इतना कर्कश था
कि उससे बचने के लिए मुझे विवश होकर राजमहल की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। आसपास के कुछ लोग उनके संगीत से बेहोश तक हो रहे थे। ऐसे में शिव को अपने भक्तों को बचाने तो आना ही था। मैं अपने राजमहल की तरफ भाग ही रही थी, तभी वो कर्कश संगीत अचानक से एक बहुत ही मधुर संगीत में परिवर्तित हो गया। ऐसी वीणा मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं सुनी थी। इतने सुरीले संगीत का पीछा करते हुए मैं नदी से कुछ दूर आ गई और वहां मैंने देखा एक अद्भुत दृश्य। शिव वीणा के सुरों में ऐसे लीन थे जैसे सृष्टि का स्वर रच रहे हों। उनका रूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने यज्ञ में देखा था, विशाल, दिव्य और अतुल्य। उनका संगीत, उनकी छवि, हर बात मेरे हृदय को छू रही थी। लोग उस मधुर संगीत पर झूम रहे थे, पर मैं तो बस उनका दर्शन कर रही थी। जैसे सब कुछ रुक गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे सृष्टि हमारे मिलन की खुशी मना रही हो। और फिर शिव की दृष्टि मुझ पर पड़ी। पहली बार हमारी आंखें मिली। हम दोनों पहली बार एक दूसरे के इतने पास थे। मैं उनके पास जाने लगी, किंतु उनकी दिव्य शक्ति को मैं सह नहीं पा रही थी। मुझे अपने पास आते देख शिव अपना संगीत बीच में ही छोड़कर चले गए, परंतु उनका प्रभाव अब भी उस स्थान पर था जिसकी तीव्रता ने मुझे कुछ पल में ही बेहोश कर दिया। ये सब मेरे पिता के आज्ञाकारी सेवक ने देख लिया था और वो भागकर पिताजी को सब सच बताने चला गया। क्या होगा जब पिताजी को मेरे और शिव की भेंट के बारे में पता चलेगा, और कितने दुखों से गुजरना होगा मुझे शिव को पाने के लिए।